हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोवर सॉल्यूशंस पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 11th विषय अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य का संपूर्ण हल। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने इसके सारे क्वेश्चन को पहले ही टिक मार कर रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 3 से 4 मिनट की वीडियो पर ही आपको सारे आंसर को हम प्रोवाइड करा दें, ये प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जो भी क्वेश्चन से संबंधित अगर क्वेरी या कोई भी कंफ्यूजन होता है वो जो भी डाउट्स होता है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मुश्किल से 3 से 4 मिनट के वीडियो में ही आप हम सारे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला पॉइंट है, सांख्यिकी विश्लेषण का विज्ञान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर लिख देना है, दोनों ए एवं बी। ठीक है, यानी कि गुणात्मक आंकड़ों और मात्रात्मक आंकड़ों, इसका दोनों आंसर होता है। सेकेंड पॉइंट है, सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा लीजिएगा, संबंधित। ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तीसरा पॉइंट है, कौन से आंकड़े अन्वेषण द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए व बी। चौथा पॉइंट है, एक चर के औसत मूल्य को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माध्य। पांचवा पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर पूंजीवादी समाजवादी दोनों ही उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें हम उपरोक्त सभी भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था लगानी है आंसर में। 6 नंबर पॉइंट है, दंड आरेख। तो दंड आरेख का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविमीय आरेख है। ठीक है, जो दंड आरेख हम बनाते हैं, जो दंड आरेख बनता है वो दो विमीय होता है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो इसका आंसर आप बी नंबर लगा लेना। तो प्रश्न क्रमांक 1 जो है आपका कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं, सत्य और असत्य पर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसके कौन कौन से आंसर को हमने टिक करके रखा है। तो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो असत्य है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है सत्य होंगे। तो जैसा कि आपको मैं रेड करके बता दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है, आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं। तो राइट आंसर है इसका। सेकंड नंबर पॉइंट है, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। तो इसका राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, माध्यिका वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। तो इसका रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने इसको सारे क्वेश्चन को मार्क कर रखा है। तो आप उसी वे पर अपने क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके बाद चौथा भी जो है ट्रू होगा, यानी सत्य है। पांचवा भी सत्य है, छठवां भी सत्य है और आठवां भी सत्य है, सॉरी सातवां भी सत्य है। 1 से लेकर 7 तक ही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और चूंकि फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं कि पहला और सातवां दोनों क्वेश्चन सेम दे दिए गए हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इसके दोनों आंसर जो है सेम ही होंगे, यानी दोनों ही सत्य हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक जो है 2 भी कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक तीसरे पर बढ़ते हैं, और प्रश्न क्रमांक तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए, जैसा कि मैंने इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें भी मैंने लिख रखा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी आपको रेड कर दे रहा हूँ ताकि अपने पेपर को सॉल्व आउट कर सके। और एक बात जरूर, एक विशेष बात, जब भी आप वीडियो को देखें तो अपने साथ क्वेश्चन पेपर को जरूर रखें ताकि आप उस क्वेश्चन पेपर को फिल आउट कर सके। ठीक है, फिल कर सके, भर सकें। ठीक है, ताकि आपको दोबारा ये काम ना करना पड़े, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इस वजह से आप साथ साथ में दोनों काम करिए। तो पहला पॉइंट है तीसरे का, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर वर्ग अंतराल है। ठीक है, इसका आंसर पहले में आपको भर देना है, वर्ग अंतराल। दूसरा पॉइंट है, वर्ग 15 से 20 में वर्ग अंतराल है। तो 17.5 इसका राइट आंसर आपको भर देना है। तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को माध्य या मध्यमान कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने इसके क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ साथ मैं रीड कर रहा हूँ। चौथा पॉइंट है, भारत में पहली सरकारी जनगणना 1872 में हुई थी। पांचवा पॉइंट है, भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में लागू की गई थी। ठीक है, जब उसकी नरसिंह राव की सरकार थी, तभी जो लागू की गई थी। 6 नंबर पॉइंट है, भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष 16 अप्रैल 1893 में चलाई गई थी। ठीक है, तो जो कि आप जानते हैं कि 1853 में 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच। 7वां नंबर पॉइंट है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में परंपरागत हस्तकला उद्योग का विनाश हुआ है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको आंसर भर देना है, विनाश। 4 नंबर पॉइंट है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने पेपर पे ही लिख दिया है ताकि आपको
और देखने या समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना जाए, इस वजह से आप मेरे वॉइस के थ्रू या फिर लिखा हुआ है, आप दोनों फॉर्मेट में ही लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, तो मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, आप उसके मुताबिक आप अपने पेपर को लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को। दूसरा क्वेश्चन है, एलपीजी का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 1907 में। चौथा पॉइंट है, निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा सिग्मा आर अपॉन एन, यानी सिग्मा आर बटे एन। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो आंकड़े जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक आंकड़े और दूसरा द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वे मूल्य जिनका मान एक मद से दूसरे मद में बदलता रहता है और जो संख्यात्मक रूप से मापे जा सकते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, या चर कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक चौथा भी कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 5वें पर बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 5वां है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सही जोड़ी बनाइए। तो मैंने इसमें नंबरिंग फॉर्मेट और एक दूसरे से लाइन मैच करा रखा है, ड्रॉ किया हुआ है, ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में परेशानी ना जाए। ठीक है, तो मैंने जो भी अपने एंड से पूरा प्रयास किया है ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना जाए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री, तो इसका आपको आंसर मिला देना है योजना आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद, तो इसको आपको आंसर मिला देना है ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। तीसरा पॉइंट है कोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा आयात की जा सकने वाली मात्रा। ठीक है, ऊपर से सेकंड नंबर क्वेश्चन। चौथा पॉइंट है भूमि सुधार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार। पांचवा पॉइंट है उच्च उत्पादकता वाले बीज, तो इसका आंसर आपको मैच करा देना है, सबसे ऊपर जो दिया गया है ए नंबर पॉइंट, अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज। नेक्स्ट पॉइंट है सहायकी, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे नीचे एफ नंबर पॉइंट है उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आई होप कि आपको सारे पेपर्स जो है, जितने भी क्वेश्चन के मैंने आंसर आपको प्रोवाइड कराया है, वो बहुत ही इजी लगे होंगे। तो वीडियो आपको फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरे तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक विशेष बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन पर जरूर टिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।